मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। माँ भक्ति के रतन से भर देंगे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, कान्हा की लीला और मीठी होती जा रही थी। उनकी जादू भरी हंसी की मधुर आवाज, उनके पायलों के घुंघरू, उनके कंगन की छनक, उनके मोर पंख का हवा से लहराना, उनके मधुर मधुर बोल कानों में मिश्री से भी मीठा अमृत घोलते थे। गोकुल की सभी गोपियां जो उन्हें देखती ही रह जाती थीं, जो जहाँ भी इकट्ठी होती कान्हा के ही रूप माधुरी की चर्चा करने लगती। लेकिन बहुत सी गोपियां ऐसी भी थीं जो कभी गोकुल आई ही नहीं थी, लेकिन उन्हें कान्हा से पूर्व अनुराग था। मतलब मिलने से पहले ही उनके बारे में सुनकर उनके लिए बहुत ही प्रेम अनुराग था उन गोपियों के मन में। ये तो हम सब जानते हैं कि गोपियां राम अवतार के समय के ऋषि मुनि थे, जिनसे राम ने कृष्ण जन्म में अपना स्वस्वरूप दिखाने का, अपना रसमय स्वरूप दिखाने का वरदान दिया था। इसलिए इन सभी गोपियों का पूर्व अनुराग स्वाभाविक था। गोकुल में तो कान्हा सभी को आनंद देते थे। वृंदावन में भी कान्हा सभी के हृदय की चोरी कर ही रहे थे। लेकिन वृंदावन में आकर कान्हा को अपनी उन पूर्व अनुरागी गोपियों की भी याद आने लगी। अब कान्हा ने सोचा कि जो पूर्व अनुरागी गोपियां गोकुल और वृंदावन से बाहर यानी व्रज के दूसरे स्थानों पर रहती हैं, दिन रात उन्हें याद करती रहती हैं, उन्हें भी तो आनंद की अनुभूति करा दी जाए। इसलिए कान्हा ने बांस की बांसुरी बजाने का निश्चय किया। कान्हा की मुरली को ब्रह्मनाद भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को मृत्यु लोक में जड़ होने का श्राप दे दिया। जड़ होने से पहले सरस्वती जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए तप किया। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि कृष्ण अवतार में तुम मुझे प्राप्त करोगी। तुम पृथ्वी में जड़ बांस बनना और मैं तुम्हें अपनी वंशी बनाकर तुम्हें ऐसा मधुर रस भर दूंगा कि जो भी तुम्हें सुनेगा वो मोहित हुए बिना नहीं रह सकेगा। भगवान ने बंसी बजानी शुरू की। भगवान की बंसी बहुत मधुर बजती थी। वृंदावन के सभी वासी इस बंसी को सुनकर मोहित हो जाते थे। लेकिन अभी तक उन्होंने गोपियों के लिए इसका प्रेम को बढ़ाने वाला विशेष प्रयोग नहीं किया था। एक बार अपने बंसी वादन की परीक्षा के लिए भगवान ने बंसी बजाई तो यमुना जी की गति रुक गई। बंसी की ध्वनि सुनकर ब्रज के पाषाण पिघलने लगे, द्रवीभूत हो गए। पंछियों और देवताओं के विमान की गति रुक गई, सब स्तब्ध हो गए। जब परीक्षा में भगवान सफल हुए तब एक बार उन्होंने बंसी बजाई, जिसकी ध्वनि सारे ब्रज में और सारे भुवनों में गूंज उठी। पूर्व अनुरागी गोपियों ने जब वंशी यद्यपि धीमी होने पर भी साफ सुनाई दे रही थी उन्हें, और उसे सुनते ही कोई मूर्छित हो गई, कोई समाधि में चली गई, किसी की समाधि टूट गई, कोई रोने लगी, कोई हंसने लगी, कोई भजन कीर्तन करने लगी, कोई नृत्य करने लगी। लेकिन कोई भी उस ब्रह्मनाद को तत्व रूप से नहीं जान सका। अब तक तो वो कान्हा को याद करती थी, लेकिन आज कान्हा ने उन्हें याद करके बंसी बजाई और उनके हृदय को स्पर्श कर उनके हृदय में अपनी छवि को बसा दिया, जिसका उन्हें नित्य ही दर्शन होने लगा। कभी उन्हें कान्हा का हवा में लहराता हुआ मोरपंख दिखता, कभी बंसी वाले हस्त दिखते, कभी टेढ़े चरण कमल और कभी कजरारी जादू भरी अखियां। गोपियां इस तरह कान्हा की अनुभूति को चित्त में अनुभव करती और कहती कि हे सांवरे, इस दिल ने तुम्हें कानों से सुना है,
सुन करके ते अपना लिया है। हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर, तुम भी तो हमें अपना जाओ। सुनते हैं कई सुध को बैठे, क्या होता है सुध का खोना। एक मुरली की तान सुना करके, हे मुरलीधर समझा जाओ। दया करके अब दया निधि, ब्रजराज सामने आ जाओ। ब्रजराज सामने आ जाओ। ब्रजराज सामने आ जाओ। इस प्रकार भगवान ने अपनी पूर्व अनुरागी गोपियों के चित्त को भी स्पर्श किया और सब उस आनंद में डूब गए। सारा वृंदावन, सारा व्रज उस आनंद में डूबा हुआ है और हम भी उस आनंद में डूबे हुए हैं, मस्ती में हैं। इसी आनंद के साथ आज की कथा को विश्राम। अगली वीडियो का भी इंतजार करते रहिए और नाम जाप भी करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।